डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस छोटे से आगे की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो में वैदिक गणित इंग्लिश मीडियम के जो हम पढ़े थे अध्याय उसके बारे में हमने बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वैदिक मैथ्स के पार्ट 5 वाला होगा। हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर और क्यूब के बारे में बात कर ली थी। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर रूट के बारे में और क्यूब रूट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताता हूँ। तो स्क्वायर रूट को बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ स्क्वायर याद होना चाहिए। मिनिमम आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए। तो मैं आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर बता देता हूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद रखने हैं और एक बार मैं यहाँ नोट करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। आप बताइए 8 का क्या होगा। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो आपको मिनिमम 1 से लेकर 10 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 तक तो आपको मिनिमम स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है, अब इस स्क्वायर को देख करके आपको एक प्रॉपर्टी याद हो जाएगी कि इनमें से इसका यूनिट, इसमें आपको पता है यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट बोलते हैं इसके लास्ट नंबर को बोलते हैं हम। यूनिट डिजिट जो होगी वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ कितना है 6 है, या 5 है, यहाँ भी 6 है, 9 है, 4 है, 1 और 0। यानी कि जिस नंबर के पीछे जो भी आपको डिजिट अगर वो पूछता है स्क्वायर रूट तो आपको एक बार आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए जिस आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उसकी लास्ट डिजिट देखोगे आप, वो अगर 1, 4, 9, 6, 1, 4, 9, 6, 5 और कौन सा नंबर होता है हमारे पास 0। अगर लास्ट डिजिट या यूनिट वो अगर इन 6 नंबर में से कोई भी डिजिट होती है यानी कि उसका स्क्वायर निकल सकता है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर में काउंट होगी, यानी कि उसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, पॉइंटों में नहीं होगा। ठीक है ना, एक बात क्लियर होगी। लेकिन अगर इन नंबर के अलावा लास्ट डिजिट होती है, अगर ये तो इसके लिए इनके परफेक्ट स्क्वायर होगा, इनका तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये जो होगी उसका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि नो परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा उसमें यूनिट डिजिट इनमें से जो बच गई वो, इनमें से कौन कौन सी लेते हैं, इनमें कौन कौन सी आपके रिमाइंडर बची हुई है 2, 3, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7, 8 भी इसमें नहीं आया। ठीक है, ये जो 4 डिजिट है ये अगर आपको लास्ट में दिखती है किस नंबर के पीछे यानी कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, यानी कि उसका पॉइंट में हो सकता है उसका आंसर। ठीक है, तो ये तो होता है नॉर्मल परफेक्ट के लिए होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब बात करते हैं, मान लो आपको उसने 4 नंबर की दे दी या 5 नंबर की दिया, 6 नंबर की, तो आपको पता किस चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट जो निकालेगा वो कितने नंबर का होगा। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसके लिए भी प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि मैं लिखता है यहाँ पर, अगर मैं नंबर किसमें 4 डिजिट में, 4 डिजिट में यानी कि जैसे कि 3025 ये आपको कोई नंबर है। अगर आपको इसको क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कितनी डिजिट आएगी इसमें 4 डिजिट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n/2 और एक और होता है n+1/2। उससे आप पता कर सकते हो कि इसके कितने डिजिट में इसका आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर n कितने होंगे 1, 2, 3, 4 कितने डिजिट है 4, यहाँ हो जाएगा 4/2, यानी कि इसका जब आंसर आएगा, यानी कि जब इसका आंसर आएगा तो वो कितने स्क्वायर का होगा 2 का, यानी कि ये जो 325 है वो आपके 10 से लेकर के 99 के बीच का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन इसको हमको पता है कि 5 आ रहा है, यानी कि इसके यूनिट डिजिट क्या होगी 5, और ये होता है आपके किसका स्क्वायर होता है आपको पता है। जैसे कि आपको पता होगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 20 का कितना होता है 400। उस टाइप से आपको पता होगा 30 का कितना होता है 900, 40 का 50 का 60 का कितना होता है 360, यानी कि ये 3025
50 और 60 के बीच में आता है, यानी कि 50 और 60 के बीच में क्या आता है 55, यानी कि 55 का हो सकता है। तो मैंने आपको नॉर्मली बताया है, लेकिन आपको क्या मेन चीज मालूम पड़ी इससे कि अगर रीड अगर 4 नंबर की है तो आपका जो स्क्वायर होगा वो किसी 2 नंबर का होगा, यानी कि ये किसका होगा 55 का होगा। ठीक है, ये तो हुआ इसके लिए। अगर मान लो सपोज यानी कि रीड आपके पास 4 की जगह मान लो 5 होती या 6 होती, यानी कि रीड होती है अगर 5 रीड की बात करते हैं, जैसे कि मैं एक नंबर मन से लिखता हूँ, वैसे जरूरी नहीं इसका आंसर हो नहीं हो, मन से लिखता हूँ 5 3 4 पीछे क्या होना चाहिए, कुछ भी नंबर यानी 6 होगा मान लो। अगर मुझे इसका निकालना है तो इसका आंसर कितने रीड में आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना 5 रीड है, यहाँ हो जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो किसी 3 रीड का होगा, यानी कि वो 100 से लेकर के 999 तक के बीच का इसका कोई भी आंसर हो सकता है। तो नॉर्मल जो हमने बताया इससे मालूम पड़ गया हमें 4 नंबर रीड है तो स्क्वायर रूट कितने का होगा 2 रीड का होगा। अगर मान लो 5 या 6 की होती तो कितना होता 3 होता। ठीक है, क्लियर बात। अब एक एग्जाम्पल जो आप स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम आपकी बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक का कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लिया क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट दिस नंबर 6 8 8 9। क्या लिखा हुआ है 6 8 8 9। इसका आपको क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। अरे आपको क्या करना है कॉलम खींचना है। कॉलम खींचने के बाद एक लाइन खींचनी है। क्लियर, यहाँ पर आपको ये नंबर लिखने 6 8 और 8 9 यहाँ तक क्लियर। अब आप पढ़ के परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर स्क्वायर 2 × 2 3 यानी दो के नंबर है, दो के उसके पेयर। तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो पेयर कितने बनेंगे 3 के बनेंगे, यानी कि यहाँ पेयर बनेंगे 2 के, यानी कि बनने 2 पेयर, एक ये और एक क्लियर यहाँ तक। उसके बाद सबसे पहले 68 जो है यहाँ आपको ध्यान लगाना है। सबसे पहली आपकी स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें आपको पता है कि जो फर्स्ट नंबर आपको रखा है 68, ये किसके स्क्वायर से लेस देने और किसके स्क्वायर से मोर देने। जैसे कि आप 68 देखोगे, 68 यहाँ देखो 64 और 81 के बीच में आ रहा है, यानी कि 68 से ग्रेटर देन तो क्या है 81 है और उससे लेस देन कौन है 64, यानी कि 68 जो है उससे ग्रेटर देन तो 81 है और लेस देन क्या है 64, यानी 68 से लेस देन क्या है 8 का स्क्वायर और 81 क्या है 9 का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना हम डिवाइड भी करते हैं, जैसे कि आप मान लो 7 में अगर 6 का डिवाइड भी करते हो, जैसे कि आपने अगर 2 में 7 का डिवाइड करते हो तो आप इसे ग्रेटर देन क्या लेते हो, इसे स्मॉल एस क्या आता है 6 आता है। यहाँ आप 7 लिखते हो 8 लिखते हो क्या नहीं, क्योंकि हम हमेशा लेस देन लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम लेस देन नंबर लेंगे तो 68 से कम कौन है 64 यानी 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इसका जब आंसर निकालेंगे तो ये किसके स्क्वायर से, तो हमें 8 के स्क्वायर से मतलब 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है, इसको हम क्या लेंगे 8 का स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 8, यहाँ भी हम लिखा 8, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम। याद रखना यहाँ जो नंबर लिखोगे वही नीचे लिखोगे, वही नंबर ऊपर लिखोगे, ऊपर वाला आपका आंसर होता है, याद रखना। क्लियर है यहाँ तक और क्लियर। सबसे उसके बाद हमें क्या करना है 8 का इंटू 8 से करना है। तो 8 8 का कितना होता है 64, जो का स्क्वायर आता है वही, तो यहाँ लिखेंगे 64, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को क्या करना है मैच करना, तो 8 + 4 गए तो 4 और 6 + 6 गए तो कैंसिल। ये खत्म, क्लियर बात। यही आपको फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ होने के बाद इन दोनों को प्लस करते हैं, ध्यान रखना ये दोनों नंबर क्या होते हैं प्लस हो गए, यानी कि यहाँ पर 8 और 8 जो आपने लिखा है वो क्या हो गया प्लस, यानी कि 8 8 कितने हो गए 6, कोई दिक्कत। अब जो आपकी सेकंड स्टेप, ध्यान रखना स्टेप सेकंड स्टेप से आपका डिवाइड होना शुरू होता है, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है डिवाइड करना है। क्या करना है डिवाइड कैसे करना है, ये पहले यहाँ से आप दो नंबर जो बचे हुए पेयर के रूप में दो नंबर इससे लेंगे, कोई 1 डिजिट क्या है दोनों डिजिट सिंगल साथ में आ जाएगी। तो यहाँ देखो यहाँ 16 है, यहाँ देखो 489, देखो यहाँ पर 2 नंबर है और यहाँ पर भी 3 नंबर, लेकिन हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर से 2 यानी कि हम
16 का डिवाइड हम 489 में करते हैं, यानी कि स्टेप सेकंड हमारा कहता है 16 ये 488 में अगर हम 16 का डिवाइड करते हैं, यानी इसका डिवाइड अगर इसमें करते हैं तो कितनी बार आएगा, कितनी बार गया 3 बार, यानी कि आपका क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन कितना आया 3 और रिमाइंडर कितना बन गया, यानी कि जैसे हमने 16 का डिवाइड यहाँ पर जो नंबर आता है उसका डिवाइड फर्स्ट वाले नंबर में कर लो, यानी 16 का डिवाइड अगर 48 में किया 3 टाइम गया और रिमाइंडर कितना है 0, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3, यहाँ भी क्या लिखोगे 3, यहाँ भी क्या है और ये है। अब वही 9 यहाँ हमने 8 और 8 क्या किया था प्लस किया था, वो तो हमने नीचे लिखा था वाली बात चुका है, लेकिन 8 का इंटू 8 से कितना आया था 64, तो यहाँ पर भी 3 का इंटू इन तीनों से होगा, सिंगल डिजिट नहीं है 3 डिजिट है, यानी इसमें 8 का इंटू 8 से क्या 64 आया, अब 3 का इंटू पूरे से करना है, 3 6 जा नहीं 3 6 जा 18 1 के 3 1 जा 3 और 1, अब इनको आपस में सेम नंबर क्या हो जाएगा एंड रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका जो ऊपर वाला जो बचा हुआ आंसर है वो क्या हो गया आपका आंसर, यानी ये अगर आपका 0 है रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर बात है। और किसका है ये 83, यानी कि ये आपका किसका स्क्वायर है 83 का, ये आपका स्क्वायर हो गया, यानी ये आंसर किसका है 83 का है, ये आपका क्या होगा आंसर। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया, ये बस देखना किसके स्क्वायर से कम है वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे, दोनों यहाँ पर लिखे और वही नंबर लिखा, उसका इंटू उसमें क्या 64 4 बचे, फिर 48 हो गए, 16 का डिवाइड 48 रखो, 3 टाइम वैल्यू दो 3 टाइम वैल्यू दो 3 का इंटू पूरे से कर दो, ये तो हो गया 100। एक थोड़ा सा लंबा सवाल है आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, एक सवाल और लेकर बताता हूँ आपको, एक सवाल से और हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, चलो एक सवाल और ले लेते हैं। ये कुछ आपके पास कितनी होगी 8 की कोई नंबर है, इसका वो क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड निकालना है, क्या करना है स्क्वायर हो या स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने क्या बताया सबसे पहले एक कॉलम खींच दिया, कॉलम के ऊपर एक लाइन, कोई दिक्कत है कॉलम को मैंने क्या कर दिया ऊपर एक लाइन। अब ये खींचने के बाद सबसे पहले क्या बताया स्टार्टिंग में पेयर बनाओ, पेयर कितने देखो यहाँ ये पेयर 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 और हो गए 6 के पेयर बन गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है ये बन चुके। अब यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले ये टेन मैंने क्या बताया फर्स्ट स्टेप बताइए ये 10 किसके स्क्वायर से देखो कहाँ इन दोनों के बीच में, यानी कि 10 जो है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 3 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है और 4 के स्क्वायर से क्या है लेस देन है। तो मैंने क्या बोला हमसे लेस देन लेंगे, यानी कि यहाँ हम क्या लेंगे तो बताया पिछले वाले सवाल में कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ये 10 यहाँ पे अपना क्या था 68 था 64 लिया था और 88 बन लिया था, वो हमने ये लिया था क्योंकि इससे क्या कम है, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे लेस देन वाले क्या लेंगे 3 का स्क्वायर। तो मैंने बताया यहाँ भी 3 लिखते हैं, यहाँ भी यहाँ भी क्या लिखते हो 3 और यहाँ भी क्या लिखते हैं और 3 का इंटू 3 में कितना आएगा 9, कितना आएगा यानी यहाँ भी कितना आएगा और 10 में 9 गया तो कितना बचा 1, कोई क्लियर। और इन दोनों नंबरों का क्या था हमने प्लस करना 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या कहा था ऊपर से पूरा पेयर एक साथ आएगा, यानी कि यहाँ पर 32 ऐसा ऐसा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैंने क्या बताया था यहाँ देखो सिंगल डिजिट आ गई, तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि आपको इसमें स्टार्टिंग डिजिट में क्या करना है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सेकंड स्टेप याद होगा आपको। सेकंड स्टेप क्या बताइए मैंने डिवाइड से शुरू होगी, सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप 6 का डिवाइड क्यों करोगे 30 में, यानी कि आप 30 में डिवाइड करोगे 6 का। जैसे आप 30 में 6 का डिवाइड करते हो तो आपको पता है 6 2 जा 12 और 30 में 12 लेस देन 12 कितना बचा 1, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आया वो तो 2 आया और 8 तो रिमाइंडर कितना है 1, ये आप कर सकते हो साइड में 6 का डिवाइड 30 में 6 2 जा 12, यानी कि ये तो क्वेश्चन हो गया रिमाइंडर, यानी कि क्वेश्चन 2 आया और रिमाइंडर कितना है 1। जब तक आपको क्लियर हो गया होगा उसके बाद देखो 2 आया तो मैंने क्या बताया जो क्वेश्चन आएगा वो हमें लिखना है, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताया था हमने यहाँ पर 2 लिखा कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ 2 लिखा तो नीचे भी क्या लिखूँगा 2,
क्या बताया इस 2 का इंटू 4 से करना है, यानी कि 2 का इंटू 2 से 4, 2 6 जा, यानी कि 2 का इंटू 62 से कितना है 124, या ऐसे समझ लो। अब इन दोनों को लेस करो, कितना आएगा लेस करने से? 2 में से 4 नहीं आता, कैरी लिया, 12 में से 4 गए तो कितने बचे आपके 8, ये हो गया 2 और 12, यानी कि यहाँ क्या बचा 8। तो अब यहाँ क्या बताया था, ये इंटू करने के बाद नंबर लिख चुके हैं, यहाँ हम क्या करते हैं प्लस, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 6 से ऐसा कैसा 2 और 2 कितना होगा, नंबर पीछे वाले में जुड़ रहा है, नंबर यूनिट भी देखो, यूनिट दोनों में है, हमेशा जुड़ेगा तो इसमें यूनिट भी है, कितना हो गया 64, कोई पीछे वाले लो। अब ऊपर से क्या करेंगे हम, दोनों नंबर उतारेंगे, तो ये दोनों नंबर उतार लेते हैं। अब वापस देखो, अब देखो एक बार इसका हमने कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना, बार बार इसका डिवाइड लगाना है, यानी कि थर्ड स्टेप में क्या होगा डिवाइड, यानी कि आपको स्टेप डिवाइड का स्टेप भी चलता रहेगा। तो स्टेप जो थर्ड होगी, एक थर्ड स्टेप क्या होगी हमारी कि ये तो खत्म हो गया, मतलब ही नहीं क्योंकि हमने खत्म हो गया। अब यहाँ पर कितना है 89 और यहाँ कितना है 64, यानी 64 में क्या करना है 89 का डिवाइड, 89 में क्या करना है 64 का डिवाइड। तो साइड में कर लो, नहीं हो तो 64 से अगर 89 करेंगे तो कितनी बार आएगा, 1 टाइम में अगर डबल करेंगे तो 128 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 25, यानी 1 टाइम तो क्या है क्वाशेंट और 25 क्या है रिमाइंडर, यानी क्वाशेंट आया 1 और आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना है 25। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि 1 क्वाशेंट मिलेगा, जो क्वाशेंट आएगा उससे क्या लिखेंगे हम, यहाँ ऊपर लिखेंगे, तो वही क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे, यानी जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है और वापस यहाँ लिखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का इंटू पूरे में करेंगे, तो 1 का इंटू इससे करेंगे तो वो का भी नंबर बन जाएगा 6 4 1, और जब इन लोगों को लेस करेंगे 1 7 में से 1 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, 8 में से 6 गए तो 2, यहाँ तक भी क्लियर है। अब मैंने क्या कहता है यहाँ लिखने वाले को प्लस करते हैं, तो 6 ऐसा के साथ 4 ऐसा के साथ और 1 1 कितना होगा 2, यानी कि यहाँ पर आपका जो नंबर है वो आया 6 4 2, और यहाँ कितना है 2 5 6। अब वापस ऊपर से क्या करते हैं पेयर उतारेंगे, यानी पेयर हम नीचे लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा पेयर 9। अब मैंने क्या वापस डिवाइड इसका इसमें देखो, अगर 2 5 6 में डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यानी कि हमें डिवाइड कितना करना होगा इस 4 डिजिट में, यानी कि 2 5 6 9, यानी 4 स्टेप में क्या करना है डिवाइड, किसमें करना है 2 5 6 9। यहाँ पे देखना यहाँ 3 डिजिट है, तो ये अगर इससे छोटी हो तो एक नंबर बढ़ा लेंगे, 4 डिजिट डिवाइड करेंगे, इसका करना है 6 4 2 का, तो नहीं लिखा हमने। ठीक है, अब देखो इसका डिवाइड अगर इसमें करता हूँ तो आप करें कितना आएगा, अप्रोक्स कितने में आ रहा है, अप्रोक्स आएगा आपकी ये जैसे कि अगर देखो ये बचा हुआ नंबर लास्ट है, इसमें आप पूरे का डिवाइड करते हैं एक साथ, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं इसका 2 5 6 9 कितनी बार आएगा अप्रोक्स 2 अगर मैं इसको 4 से करता हूँ कितना होता है 4 भी 8 4 4 जा 16 4 6 जा 24 24 1 25, यानी ये आएगा 2 5 6 8, यहाँ बन गया 1 और यहाँ बचा 4, और यानी कि यहाँ कितना आ रहा है 4 और यहाँ भी कितना आ रहा है हमारे पास 4, क्लियर है। और रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 1, रिमाइंडर से हमें कोई इतना कोई लेना नहीं, यानी कि यहाँ हम जब यहाँ पर 6 4 2 4 लिखा, इसका जो इसमें कैसे कितना है 4, यानी कि यहाँ लिख दो आप, तो लंबा डिवाइड किया नंबर से, अगर नंबर बड़ा हो गया तो डिवाइड करने में क्या दिक्कत आती है, इसलिए आप थोड़ा सा आराम से ज़्यादा आपको सवाल नहीं मिलेगा, आपको मिनिमम 6 डिजिट का मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ जाएगा आपके, क्वेश्चन आ जाएगा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने 4, और यहाँ में 4 लिख चुके हम यहाँ पर। अब क्या करना है हमें वही इस 4 का 4 से करेंगे तो कितना है 16, 1 के 4 हो जाए 8 8 1 9 4 4 जा 16 16
ऐसा करता 1 के 4 सीधा 20 और 24 1 25, तो वो सेम नंबर बन गया, यानी कि ये तो हो गया कैंसिल। क्या हो गया ये कैंसिल। और इसको भाई जोड़ के लिखो मत लिखो, यही बात है 6 4 2 4 4 कितना हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा सारे नंबर क्या होगा कैंसिल है। रिमाइंडर कितना आ गया कुछ भी नहीं, यानी कि इसका जो आंसर आया 8 डिजिट हमारे पास थी, मैंने बताया 8 डिजिट है, यानी कि 8/n/2 से करेंगे कितना आएगा 4, यानी कि इसका आंसर 4 डिजिट में आएगा। तो 4 डिजिट में आ रहा है तो आंसर क्या है 3214, यानी कि इसका आंसर आया आपके 3214। कितना आंसर आया 3214। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको स्क्वायर देखना है किसके कम है, वो नंबर लिख दिया। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसका आप क्या करोगे, यहाँ से 6 का डिवाइड करोगे 13 में, 2 टाइम 1 माइनस कोई मतलब नहीं, 2 यहाँ लिखा फिर 2 का इंटू करके इस तरीके से पूरी प्रोसेस आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3214। तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जैसे कि अगर कभी आपको सिंगल डिजिट मिल जाए, जैसे कि अगर हमने पहले वाले सवाल में 4 डिजिट ली और 8 डिजिट ली, यहाँ पर अगर 5 डिजिट हो तो 5 डिजिट हो देख सकते हैं, हो जाएगा। इससे आपको पता होना चाहिए स्क्वायर देखना है, स्क्वायर के बाद उसका डिवाइड कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आता है। तो एक क्वेश्चन आपका 5 डिजिट का या फिर 7 डिजिट का ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन है हमारे पास 4 4 7 3 2 4 4 7 3 2 और 2 5। ये हमारे पास कोई नंबर है, तो इसका हमें क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। देखो अब यहाँ पर हमेशा पेड़ का बनता है पीछे से बनता है, यानी कि पीछे से बनाएगा तो 2 2 2, तो अब ये सिंगल रह गया, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं ना, तो ये 0 4 हो जाएगा। जो भले आप मानो ना लो, यानी कि सिंगल पेड़ ही है, यानी कि अगर आगे कुछ नहीं 0 मान सकते, 0 आगे लगाने से उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 0 पर हम नंबर के पीछे लगाते हैं तो उससे उसका वैल्यू चेंज होती है, लेकिन 0 आगे लगाने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि ये 4 को आगे 0 4 लिखो तो भी बात वही है। तो यानी कि ये कुछ नहीं कोई तरीका बताया अभी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या बताया मैंने सबसे पहले कि स्टार्टिंग जो 4 है ये किसके स्क्वायर से लेस देंगे और किसके स्क्वायर से ग्रेटर देंगे। तो आपको पता है 4 किसके स्क्वायर में आता है, किसके स्क्वायर में आता है 2 के स्क्वायर में, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, तो यहाँ भी कितना है ऊपर ले जा रहा है, ऊपर दिख रहा है नहीं तो लिखूंगा ठीक है। ये 4 किसके स्क्वायर का है और आपके 2 का स्क्वायर होता है, इक्वल आ रहा है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2। अब मुझे बताओ 2 और 2 मैंने क्या बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि इन दोनों क्या करते हैं इंटू करते हैं, 2 क्या लिखना है और 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप थी, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ ऊपर से क्या होता है पूरा 2 पेड़ उतरते हैं, तो दोनों पेड़ नीचे लिख देते हैं 47, जैसे पेड़ आया 47। अब यहाँ 4 है, अब मैंने क्या बताया था इस 4 में क्या करना है, इस 4 का क्या करेंगे ऊपर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड। तो जैसे कि आप मैं सेकंड स्टेप बताइए आपको डिवाइड करना है, तो 4 में किसका होगा, यानी कि इस 4 में इस 4 का डिवाइड होगा, कितनी बार हुआ 1 बार, रिमाइंडर तो कुछ बचेगी, यानी क्वार्शन कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 0, यानी कि आपको यहाँ पर भी क्या करना है 1 नोट करना है और यहाँ पर भी क्या करना है 1 नोट करना है, और नीचे भी क्या आएगा बनाएगा इसका इंटू करेंगे कितना है 41, लेस करेंगे कितना है कोई दिक्कत नहीं, फिर दोनों क्या करना प्लस 4 ऐसा करना 1 और कितना हो गया, तो आपको समझ में आ गया 2 सवाल होने को तो आपको इजीली कर सकते हो। फिर ऊपर से क्या होगा पेड़ उतरेगा कितना आएगा 3। अब यहाँ 42 का डिवाइड किसमें होगा 6 में नहीं 2 डिजिट हो 2 डिजिट 63 में, यानी कि सेकंड जो आपका तो स्टेप है, यानी कि यहाँ थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप तो मैंने लिखी नहीं हुई है इक्वल थी, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 63 में किसका 42, तो ऑप्शन कितना आएगा
1 आएगा। और आप भी देख सकते हो डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास 21। रिमाइंडर कितना आया 20। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन में 1 लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे 1, यहाँ भी 1 आएगा। स्क्वायर रूट से करेंगे कितना आएगा 4 to 1, यहाँ लिखेंगे 4 to 1। लेस करेंगे 2 कहाँ 2 - 1 कितना होता है 1, 3 - 2 कितना होता है 1, और 6 में 4 है तो 2, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो 4 2 और 1 1 कितना हो गया। यानी कि यहाँ 4 to 2 आ गया और यहाँ आया 2 to 1। अब ऊपर से क्या करते हैं हम 2 नंबर चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 25, यहाँ भी लिखते हैं 2 और 5। लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया 4 to 2 का डिवाइड किसको करना है 2 to 1 में नहीं, क्योंकि जब 2 to 1 तो कुछ लेस हो जाएगा, तो इसमें 4 नंबर लेने पड़ेंगे। यानी 4th स्टेप जो आपकी हो जाएगी, 4th स्टेप में आप 2 1 1 2 डिवाइड बाय 4 2 2। तो आप एप्रोच देखो ये एप्रोच किसके पास आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे होता 400 और 400 का अगर मैं 5 के 400 का अगर मैं 2000 डिवाइड करता हूँ कितना था 5 10, तो वैसे अगर 400 होगा तो इसका डिवाइड करोगे तो 5 में आएगा। भले आप करके देख लो, टाइम हो तो आगे से लेंगे अप्रोच में देख सकते हो। यानी इसमें अगर 5 से डिवाइड करता हूँ 5 2 या 10 5 का 10 और 11 5 4 या 20 यानी कितना आया 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, और 5 क्या है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कितना आया 5 और रिमाइंडर कितना आया 2। तो यहाँ क्या बताया मैंने 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ भी कितना है 5। इसका इंटू इससे करके लिखेंगे 5 हो गया 25 2 गिरेगा 5 हो गया 10 10 और 2 1 गिरेगा 5 हो गया 10 10 और 1 11 1 गिरेगा 5 हो गया 20 20 और 1 21। देखो 7 नंबर बन गया, क्या हो जाएगा ये कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो आपका ये जो होगा वो क्या हो गया आपका, अगर नहीं लिखा हो तो आंसर ये आया आपके पास 2115। ये इसका क्या होता है स्क्वायर रूट, इस नंबर का इसका 4473225 का क्या होता है 2115। देखो 783 तो मैंने आपको बताया 783 लिखा था n+1/2 यानी कि 7 + 1/2 यानी कि 8/2, और जब 8/2 करोगे आप तो कितना आएगा 4, यानी कि आपका 4 डिजिट में आंसर आ रहा है। यानी कि आपका वो फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया आंसर 4 डिजिट में आएगा। तो ये जो हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से 3 सवाल सोल्व किए। अब हमारे पास नया जो मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का वो है द्वंद्व योग मेथड। कौन सा मेथड है द्वंद्व योग, चलो वो आपको बताता हूँ मैं। बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं सर द्वंद्व योग मेथड में कैसे क्या करें, चलो उससे शुरुआत करते हैं। इजी है वो भी, मिनिमम आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप किसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आसानी से। इसलिए मैं को रफली करा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, मेरे को तो याद, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आपको भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो नया मेथड है वो है द्वंद्व योग मेथड। कौन सा मेथड है, सवाल देखते हैं क्या सवाल आपके पास। द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट क्या निकाल रहे, द्वंद्व योग मेथड से क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। यानी कि हमें द्वंद्व योग मेथड यूज करके स्क्वायर रूट निकालना है। पॉजिटिव नंबर का भी निकालना है, उस नंबर का भी निकाल सकते हैं, और नंबर उसका भी निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। इससे पहले एक सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसानी से पढ़ना आ जाए। एक नंबर है 389376 389376। क्वेश्चन को अच्छे से देखना, मैं एक एक स्टेप को समझाऊंगा और आप भी उस स्टेप को साथ साथ में देखते रहना। और अगर आपके पास कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसको आप नोट भी कर सकते हो। आपके पास कितने डिजिट है 6 डिजिट है, आपको भाई कितने भी डिजिट मिले, लेकिन आपको क्या करना है ओनली को 2 डिजिट ही आगे रखनी है, बाकी डिजिट को पीछे की तरफ रखेंगे। यानी कि मैं आपको बताऊँ कैसे, यानी कि आपको यहाँ पर 389376 है तो ये 3 डिजिट है, तो मुझे ओनली को 2 डिजिट ही करनी है आगे रखनी है, क्योंकि स्क्वायर तो पेयर बनेगी। तो मैं ओनली को 3 को क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ आगे आगे, और ये जो बचे हुए डिजिट है इसको मैं लिखता हूँ पीछे की ओर 93 और दूसरे लिखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इनके आगे कुछ नंबर भी लिखूँगा। ठीक है, ये मैंने पीछे लिख दिया। यहाँ मैं क्या करूँगा एक लाइन
ड्रॉ करूँगा, यानी यहाँ पर मैं कॉलम बनाऊंगा और यहाँ पर मैं कॉलम बनाऊंगा डेटे से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? डेटे से। क्यों बना रहा हूँ बताऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दे रखा है उसमें 2 नंबर आगे के हैं, 2 डिजिट जो आपको दिख रही है वो आगे लिख लो, बाकी डिजिट क्या करो आप पीछे की तरफ लिख दो। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सबसे पहले आपको पता करना है 38 किसके स्क्वायर से लेस देन है और किसके स्क्वायर से ग्रेटर देन है। तो सबसे पहला काम आपका इसमें क्या होगा कि 38 कहाँ दिख रहा है, तो 38 देखो 36 और 49 के बीच में, यानी कि 36 और 49 उसके बीच में क्या है आपके 38, यानी कि ये आपको क्लियर होगा। यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था हमेशा हम क्या करते हैं लेस देन आते हैं, यानी कि यहाँ 38 को किसके स्क्वायर से लेते हैं, किसके स्क्वायर से बड़ा है, 6 के स्क्वायर से मोर देन, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे 6 लेंगे, यानी हम इससे पीछे वाला लेते हैं, यानी यहाँ हम क्या लेंगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिखेंगे नीचे, यहाँ क्या लिखेंगे वैल्यू लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना। आपका आंसर नीचे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 को लिखा क्योंकि 36, क्योंकि 38 को हम लेस करेंगे तो 36 का स्क्वायर क्या होता है 36। यहाँ हमने क्या लिखा आपका 6 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ये होने के बाद क्या करना है, ये होने के बाद अब 38 में 36 के तो कितने बचे 2 रिमाइंडर बचे, कितने बचे 2। तो आपको पता है 2 रिमाइंडर बचे, तो ये रिमाइंडर हमेशा आपका लिखना है जस्ट नेट डिजिट के जस्ट आगे, यानी कि यहाँ पे जैसे आपका रिमाइंडर बचा, यानी जहाँ पर जो भी आप स्क्वायर से आपने स्क्वायर लगाया 38 में 36 माइनस के कितने बचे 2 बचे, वो 2 रिमाइंडर आपको मेरा नेट डिजिट का लिखना है आगे लिखना है, यानी आपका जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट डिजिट क्या आपके पास 9 है, इसके जस्ट आगे क्या आएगा 2 आएगा, क्लियर। और ध्यान रखना ये जो आपने 6 लिखा है, लिखा इसका डबल क्या है यहाँ पर, इसका यानी 6 का डबल आप यहाँ लिखोगे, यानी कि यहाँ आपका नंबर आया। सबसे पहले क्या किया आपने पता किया तो 38 किसके स्क्वायर से लेस देन मोर देन, 6 के स्क्वायर से मोर देन और 7 के स्क्वायर से लेस देन। हमेशा क्या करते हैं अपन लेस देन, यानी यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 30, कितना रिमाइंडर बचेगा 2 का लिखेंगे नेक्स्ट नंबर के जस्ट आगे, क्लियर। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, बात वही है 29 हो गया, क्लियर। और यहाँ इसका क्या लिखना है डबल, कल हो गया 12। अब स्टेप ये तो हो गया हमारी स्टेप, अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड वही डिवाइड मेथड है। क्या है स्टेप सेकंड डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड कैसे है कि इस 12 को डिवाइड करना है आपको, नेक्स्ट नंबर क्या है 29, यहाँ तो पहला स्क्वायर देख लिया, उसके बाद आपको डिवाइड करना है। जैसे अपने परफेक्ट स्क्वायर में पहले एक बार स्क्वायर देखा, उसके बाद क्या किया डिवाइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करने की देखने के बाद क्या करना है डिवाइड, यानी कि यहाँ सेकंड स्टेप में 29 डिवाइड बाय 12, तो 12 की जगह 29 नहीं आ रहा, 29 से हमने 24 कितनी बार आता है 2 टाइम, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कितना आया 2 और 29 में 24 जाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। एक बार देख लो कैसे आया, कभी किसी बच्चे को डाउट हो, किसी डाउट होगा कि मैं 9 कैसे लिख दिया, 12 का डिवाइड 29 में किया तो 12 किया 24 और 9 में 4 लेस के 5, यानी कि 2 तो क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है 5। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जो क्वेश्चन है वो का लिखना है आपको यहाँ लिखना है इन डेटेस के बाद, कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर कितना है 5। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर इसको क्वेश्चन कितना है 2 और रिमाइंडर कितना है 5, और रिमाइंडर अभी मुझे बताया रिमाइंडर का आएगा नेक्स्ट नंबर के आगे, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 29 में करने पर रिमाइंडर कितना है 5, तो वो का आएगा नेक्स्ट नंबर के यहाँ, यानी कि 3 के जस्ट आगे क्या आएगा 5 लग जाएगा। रिमाइंडर हमेशा इन नंबर के जस्ट आगे लगता रहेगा, तो यहाँ कितना हो गया रिमाइंडर 53। अब हमारा जो नया डिविडेंड बना, यानी कि ध्यान रखना स्टेप में बताया जा रहा हूँ, इसी स्टेप लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। स्टेप 3 हो गई, हमारा जो न्यू डिविडेंड आया क्या है हमारा, जिसमें हम डिवाइड करने वाले हैं, वो डिविडेंड आया हमारे पास 53। हमने 2000 में तो पढ़ा था, वैसे वैसा इसमें भी कुछ अप्लाई होता है। सबसे पहले स्क्वायर से देख लिया, कितने स्क्वायर है 6 का स्क्वायर से 6 का डबल यहाँ लिखा, इसका डिवाइड किसमें किया 29 में, तो कितना है हमारे पास 2 क्वेश्चन, रिमाइंडर कितना है 5, रिमाइंडर को जस्ट नंबर के आगे लिखा, तो न्यू डिविडेंड कितना बना 53। हमेशा न्यू डिविडेंड को क्या करना है करेक्ट करना है, यानी कि यहाँ हम करेंगे करेक्टेड डिविडेंड। क्या करेंगे, अब आप बोलोगे करेक्टेड डिविडेंड क्यों करते हैं, करेक्टेड डिविडेंड करने का मतलब ये है कि आपका जो डिवाइड करने वाला जो नंबर है इससे डिवाइड होगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा,
करेक्शन करना ही पड़ेगा। तो करेक्शन करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। अब आप बोलो करेक्शन कैसे करें। करेक्शन करने के लिए आपके यहाँ करेक्शन ऐसा होगा आपने जैसे मैंने आपको द्वंद्व योग मेथड पढ़ाया था। द्वंद्व योग मेथड में पढ़ाने के बाद मैंने आपको उसमें कुछ नंबर बताए थे, जैसे कि आपको याद हो तो इसका देखो इसका कुछ काम नहीं है, इसको हम रख कर देते। कुछ चीज़ें अब आपको सिखा देता हूँ अगर आपको नहीं याद हो तो। जैसे कि हमें द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था अगर कोई सिंगल डिजिट हो, क्या हो, जैसे कोई सिंगल 2 है तो 2 का अगर द्वंद्व योग करना होता है, मतलब 2 का स्क्वायर करना है, 2 का 2 × 2 क्या होता है 4। यानी किसी भी सिंगल डिजिट का अगर द्वंद्व करना हो, क्या करना हो, कोई सिंगल डिजिट है इसका अगर द्वंद्व करना है तो इसका वापस क्या करते हैं, इसमें इंटू करते हैं, यानी कि 2 × 2 वो कितना आ जाएगा 4। ये थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 2 × 2 यानी कि 4। अगर मान लो यहाँ 2 की जगह अगर आपके पास नंबर होता है 23 और बोलता है इसका कि इस 2 नंबर का क्या करो द्वंद्व करो, कि इसका क्या करना है, आपको द्वंद्व करना है। तो मैंने आपको बताया था, तो स्क्वायर के लिए बताया था 23 का पीछे वाले का स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर और बीच वाले नंबर का दोनों का इंटू करके उससे मल्टीप्लाई, यानी कि जो मैंने बीच में लिस्टें बताई थी, बीच में लिस्टें बताई थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी, यानी कि इन दोनों का आपस में इंटू, तो 2 × 3 और उसमें किसका इंटू करना है मुझे 2 का। ध्यान रखना अगर सिंगल डिजिट का द्वंद्व निकालोगे तो उसमें दोनों आपस में दोनों नंबर का करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर 2 डिजिट का द्वंद्व निकालते हो तो उसमें आपको दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ याद आ रहा आपको कि 23 का स्क्वायर, तो मैंने बताया था इसमें 3 कॉलम बनेंगे, बताया था लास्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर और बीच में क्या लिखा था मैंने 2 इसका सॉरी क्या लिखा था मैंने, इन दोनों का इंटू याद होगा, और इंटू किसी का था 2 से, यानी कि 2 भी बताया था ना, कुछ याद आ रहा है। यानी तो बीच वाले स्टेप है वो इसका क्या है द्वंद्व है, यानी कि अगर 2 नंबर का द्वंद्व निकालो तो क्या आएगा 2 × 2 × 3। अगर यहाँ आपके पास क्या होगा 3 डिजिट क्या होती, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप द्वंद्व जो अभी निकालोगे तो उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो तीसरा अगर मान लो आपको 3 नंबर का होता है, यानी 3 डिजिट का होता है, यानी कि जैसे 1 3 4 ये आपको होता है और बोलते हैं इसका द्वंद्व निकालो, क्या बोलते हैं इसका द्वंद्व। तो इसमें क्या होता है फर्स्ट डिजिट का इंटू किससे होता है 4 से। मैंने आपको बताया था जब 5 स्टेप बनी थी, कुछ याद आ रहा हो तो ऐसा कि इसका स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो क्या था 1 × 3 और 2 से इंटू, और पीछे वाले में क्या था 3 × इन दोनों का इंटू करके 2 से इंटू, ऐसा कुछ बताया था मैंने। फिर बीच में 5वीं स्टेप के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर का इंटू किससे करते हैं, फर्स्ट नंबर का इंटू किससे करते हैं थर्ड नंबर से, फर्स्ट स्टेप का इंटू थर्ड स्टेप से इंटू 2 करके मिडिल का स्क्वायर जोड़ते हैं, ऐसा कुछ बताया था। यानी कि मैंने बताया था 1 × 4 करते हैं और उसमें क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस मिडिल नंबर क्या है 3 का स्क्वायर। ये मैंने आपको कुछ बताया था, आपको याद हो स्क्वायर रूट में हम इसमें स्क्वायर है। तो यहीं पर वही है कि जो बीच वाला जो स्टेप है 5वीं जो नंबर की स्टेप है वो यहाँ अप्लाई होगी। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जब 3 नंबर का 1 निकालना हो तो ये फर्स्ट है ये थर्ड, तो इन दोनों का इंटू, यानी कि 1 × 4 और इनमें किसका इंटू होगा 2 का, क्लियर। और प्लस क्या होता है मिडिल नंबर क्या है 3 का स्क्वायर। इस तरीके से इनका क्या निकलता है द्वंद्व। ये यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, हमेशा मैक्सिमम इन दोनों का यूज होगा, यहाँ तक संख्या नहीं देगा आपको, यहाँ तक ही आपका काम हो जाएगा। चलो मैं ये बता देता हूँ कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमें करेक्ट डिविजन करने के लिए करेक्ट डिविजन करने का फॉर्मूला क्या है, याद रखना न्यू डिविडेंड माइनस जो भी नंबर दे देगा उसको क्या करना है द्वंद्व किसका करना है, जो नंबर आपको दे रखे हैं। यहाँ पे कितना नंबर है 2, द्वंद्व नंबर, यानी कि अगर आपको 2 है तो 2 का क्या करना पड़ेगा डबल, क्योंकि एक सिंगल डिजिट है, सिंगल का क्या होगा 2 × 2, यानी इसका इंटू वापस इसी में हो जाएगा। यानी कि हमें करेक्ट डिविजन निकालना है, तो देखना है इससे किस तरीके से निकलेगा।
करेक्ट डिविडेंड बराबर न्यू डिविडेंड कितना है 53। इसमें से क्या लेस करना है द्वंद्व ऑफ नंबर। अब द्वंद्व ऑफ नंबर क्या है स्टैटिक नंबर 2 है तो 2 का द्वंद्व कितना होता है सिंगल का 2 × 2 यानी कि 2 × 2 यानी कि जब मैं 53 में से 4 लेस करूँगा कितना आएगा 49 यानी कि हमें 53 में डिवाइड नहीं करना है डिवाइड किस में करना है 49 में यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा किस में करना है 49 में डिवाइड करना है यानी कि आपको स्टेप 4 होगी उसमें आपको डिवाइड 49 का किससे करना है 12 से करना है 49 में 12 का डिवाइड करना है यानी कि आपका 12 का डिवाइड अगर 49 में करते तो 12 की टेबल में 49 से लेस कितना आता है 48 कितनी बार 4 बार रिमाइंडर कितना बचा 1 यानी कि यहाँ क्वार्टेट बना 4 और रिमाइंडर कितना बचा 1 यानी कि क्वार्टेट तो आया 4 और रिमाइंडर कितना बचा 1। अब मैंने बताया रिमाइंडर कहाँ आता है नेक्स्ट नंबर के जस्ट आगे यानी यहाँ से आएगा आपका 1। आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी 3 8 9 6 7 6 यानी कि आपके जो ये रीड है कितने की 6 की रीड है इसका आंसर कितना आएगा 3 में आएगा इसके जो स्क्वायर रूट बनेगा इसका वो 3 था तो 1 2 दो डिजिट तो आ चुकी यहाँ पर एक और मिल जाएगा मुझे आंसर तो वो क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया 4th स्टेप। अब 4th के बाद क्या आएगी कौन सी स्टेप आएगी अभी 5th स्टेप आएगी। चलो रिमाइंडर 4 आया यानी कि हमारा न्यू डिविडेंड वो क्या बना अगर नीचे नजर आ रहा तो यहाँ स्टेप 5 में न्यू डिविडेंड क्या है हमारे पास 1 और आगे 7 लग गया न्यू डिविडेंड क्या बन गया हमारा 70 कितना बन गया न्यू डिविडेंड 70 क्लियर है यहाँ तक। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा करेक्ट डिविडेंड करना पड़ेगा। अब करेक्ट डिविडेंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने कि करेक्ट डिविडेंड करने के लिए क्या बताया न्यू डिविडेंड माइनस द्वंद्व नंबर जो भी नंबर देखा क्या करना है द्वंद्व। तो यहाँ पर सिंगल लिखते से 2 का द्वंद्व निकाला 2 का द्वंद्व निकाला 2 2 या 4 अब यहाँ मान लो छोड़ दो 2 सेकंड के लिए हमें निकालना है करेक्ट डिविडेंड। तो यहाँ मैं वहाँ बताता हूँ तो यहाँ हमारा जो 6 है उसमें आपको क्या निकालना है करेक्ट डिविडेंड बराबर क्या बताया न्यू डिविडेंड माइनस द्वंद्व ऑफ नंबर्स क्या बताया न्यू डिविडेंड माइनस द्वंद्व ऑफ नंबर यानी कि जो भी आपके नंबर से उनका क्या करना है हमें द्वंद्व करना है। ठीक है अब कितना है 17 और जैसे कि यहाँ देखो हमने क्वेश्चन 4 है हमने यहाँ 4 नहीं लिखा क्यों यहाँ 4 लिखना भूल गए थे क्वेश्चन में 4 है यहाँ 4 लिखना था क्वेश्चन कितनी बार है 4 है। ठीक है तो देखो यहाँ पर आओ देखो 3 रीड मिल गई यानी कि आपका आंसर आ चुका है मतलब आप अभी इतना लंबा जो देखो जैसे आप देखते हो ये है यानी इधर होता है 6 से पीछे यानी परफेक्ट स्क्वायर तो होगा। अब आपके आंसर आ चुके हैं 3 रीड आ गई है 1 2 3 आपको पता 3 अच्छा आंसर हो गया यानी आपका आंसर आ चुका है। आगे आप इसको कुछ भी करो बोलिए आप इसको जीरो बना दो कैसे भी चलिए आप इसको करो मत करो 2 नंबर का क्वेश्चन है आप जितना डिग्री जाओगे उतना डिग्री हो जाएगा। अब आपको 3 रीड मिल गई यानी आपका आंसर आ चुका है आपका आंसर क्या आ चुका है लेकिन आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ 0 0 बन जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है तो यहाँ क्या है हमारे पास करेक्ट डिविडेंड निकालना है न्यू डिविडेंड क्या बना हमारे पास 17। अब द्वंद्व ऑफ नंबर अब नंबर कितने 2 और 4 यानी कि 2 नंबर है। तो जब हमने 2 नंबर की बात की थी तो इसमें क्या होता है इसका इंटू किससे करते हैं 2 से यानी कि 2ab बताया था मैंने जब 2 नंबर आते हैं इसका द्वंद्व क्या होगा 2ab यानी इन दोनों का इंटू और 2 से यानी कि इसका द्वंद्व कैसे निकलेगा 2 इंटू 2 नंबर का मल्टीप्लाई यानी बीच वाला स्टेप आपको याद रखो बीच वाला स्टेप जब हमने लिखा 2 नंबर का स्क्वायर में तब हमने ये किया था 2ab यानी कि इधर वाले का स्क्वायर उधर वाले का स्क्वायर और बीच में क्या था 2ab यानी कि इन दोनों का इंटू और उससे 2 से इंटू यानी कि जब 17 माइनस 2 जा 4 4 4 जा 16 यानी कितना बचा 1 यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर क्या है 1। आपको पता है यहाँ तक आंसर आ चुका है यानी कि 1 आपको जो आया है वो क्या है करेक्ट डिविडेंड। अब मुझे क्या 12 में 1 का डिवाइड होगा क्या 12 में 1 का डिवाइड होगा क्या नहीं होगा यानी कि जो आपकी स्टेप 7 है क्या मुझे बताओ 1 12 में 1 का डिवाइड होगा क्या नहीं होगा। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं आपको पता है इस स्थिति में क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं 0 लगाते हैं क्या पॉइंट लगा के हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं मान लो 0 लगा दिया क्या लगा दिया हमने यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है यानी कि आपको पता है जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं
पॉइंट लगाते हैं, ये मान लो पॉइंट लगा दिया, फिर वापस हमने इसको एक नंबर और दिया, मान लो अपनी मर्जी से नंबर दिया, जैसे ऊपर से क्या आया 16 आया, तो अब वापस देखो 16 आया, तो 16 को भी अब क्या करना पड़ेगा आपको, करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करेक्ट कैसे करेंगे, इसमें बता दूंगा आपको। नीचे आएगा भाग स्टेप 8 जो है, यहाँ पर आपके पास 17 कितना बचा, रिमाइंडर 1, एंड यहाँ जाएगा आपके 16। अब यहाँ पर 16 है, इसको भी क्या करना है, हमें करेक्ट करना पड़ेगा। और करेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, अब पहले हमने इसका कर लिया सिंगल लीड का, फिर हमने इसका कर लिया, ठीक है। अब मतलब इस पूरे का कर लिया, इससे पहले हमने इसका किया, फिर इस पूरे का किया। अब लास्ट में क्या है आपको पता, जब टूट जाती है तो लास्ट वाले का भी द्वंद्व होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 माइनस द्वंद्व 4, यानी कि 4 जो आपके पास नंबर है इसका भी हमें क्या करना है, द्वंद्व करना है। और 4 का तो यानी 4 × 4, यानी कि जब 16 माइनस 4 × 4 करेंगे तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आया 0। अब 0 आ चुका है, यहाँ 0 लिख देंगे। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके 3 आंसर तो आ चुके हैं, आप बोलिए यहाँ तक करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, उसके बाद आप 0 लिख सकते हो, मतलब थोड़ा सा स्टेप करो मत करो। देखिए इतना एग्जामिनर वो मेरा इस चीज़ से मतलब आपने आंसर निकाला और आप स्टेप लिख रहे हो बराबर, आप 3-4 स्टेप में बराबर लिखे हो तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे को आ रहा है, बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ तो हो गया आपका, अगर स्टेप बाय स्टेप करो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, 1 आया, 1 में डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम रनवे से क्या लगाया, पॉइंट और 0 लगाया, मान लिया, ठीक। अब उसके बाद देखो 12 का 1 नहीं है, तो हमने मर्जी से क्या उतारा, एक और नंबर उतारा है 16, इसको अब पहले करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन करने के लिए देखो लास्ट नंबर क्या है 4, तो 4 को दोनों से माइनस करेंगे कितना आएगा 0, और 0 आया तो डिवाइड करना ही नहीं है, यानी कि आपका आंसर कितना है 6 to 4, ठीक है। तो ये तो हमने देखा द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना।